नमस्कार, चुनावी विश्लेषण में आपका स्वागत है। और मध्य प्रदेश को लेकर अचानक से क्यों बदल रहे हैं आंकड़े और नए सर्वे के हिसाब से किसका पलड़ा भारी है और मध्य प्रदेश में किसकी लहर देखने को मिल सकती है, क्योंकि नए जो ताजा आंकड़े हैं उस हिसाब से खलबली देखने को मिल रही है। तो मध्य प्रदेश में अगली सरकार किसकी बनेगी, इसको लेकर कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े, क्योंकि इस बार मध्य प्रदेश में सीधे तौर पर कांग्रेस और या भारतीय जनता पार्टी के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। लेकिन इसे और दिलचस्प बनाती हैं अन्य पार्टियां। समाजवादी पार्टी, मायावती जी की पार्टी और आम आदमी पार्टी भी इस बार चुनावी मैदान में है। तो किसका खेल बिगड़ेगा और किसे फायदा होगा, इसके भी कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े सामने आ रहे हैं। देखिए, कांग्रेस ने 230 और भारतीय जनता पार्टी ने भी 230 उम्मीदवारों का ऐलान मध्य प्रदेश में किया है। और इस बार बड़े नेताओं भी यहाँ पर चुनावी मैदान में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, क्योंकि आने वाले लोकसभा चुनाव के भी नतीजे इन राज्यों के नतीजे से जोड़े जा रहे हैं। और अगर बात की जाए तो आम आदमी पार्टी ने 69, समाजवादी पार्टी ने 45, जेडीयू ने 5, जबकि मायावती जी पार्टी भी इस बार चुनावी मैदान में है और हार और जीत के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। तो क्या मध्य प्रदेश में त्रिशंकु सरकार बनने जा रही है, इसको लेकर 230 विधानसभा सीटों का महत्वपूर्ण गणित सामने आ रहा है। क्योंकि 2018 में यहाँ पर बीएसपी ने जिन सीटों पर असर था, ऐसी 56 सीटें रही थी जहां सीधे तौर पर कांग्रेस बीजेपी के अलावा यहाँ बीएसपी का भी यहाँ पर वोट परसेंटेज बढ़ा था और सीधे तौर पर हारो जीत के लिए एक बड़ा फैक्ट माना गया था। और जिन 56 सीटों में भारतीय जनता पार्टी ने 28, जबकि कांग्रेस ने 27 सीटों पर जीत हासिल की थी और एक सीट यहाँ पर निर्दलीय ने यहाँ पर जीत हासिल की थी। जबकि 2018 में समाजवादी पार्टी भी चुनावी मैदान में थी और एक सीट पर जीत हासिल की थी, लेकिन 11 सीटों पर सीधे तौर पर असर है और इस बार भी 45 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। और ऐसे में माना जा रहा है कि इन 11 सीटों में से 8 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और यहाँ पर 2 सीटों पर कांग्रेस और एक सीट पर बीएसपी ने जीत हासिल की थी। तो कुल मिलाकर अगर बात की जाए तो 2018 के अनुसार इस बार भी जिस कहा से अन्य उम्मीदवार चुनावी मैदान में है तो सीधे तौर पर कड़ी टक्कर दे सकते हैं। और माना जा रहा है कि देखिए, 2008 में अगर बात की जाए तो सीधे तौर पर बहुजन समाजवादी पार्टी ने 7 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल की थी और यहाँ पर बात की जाए तो कांग्रेस को 71, भारतीय जनता पार्टी को 143 सीटों पर जीत मिली थी और यहाँ पर भारतीय जनशक्ति पार्टी को 5, 3 सीटें निर्दलीय, एक समाजवादी पार्टी के पक्ष में रही थी। इसके अलावा 2013 में भी अगर बात की जाए तो यहाँ पर निर्दलीयों को करीब यहाँ पर 3 सीटें यहाँ पर जीत मिली थी, जबकि बहुजन समाजवादी पार्टी को 4 विधानसभा सीटें यहाँ पर मिली थी। यानी सीधे तौर पर हर एक चुनाव में यहाँ समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी का वर्चस्व है और कहीं ना कहीं बड़ी पार्टियों का खेल बिगाड़ भी सकती है, जिसका से इस बार भी चुनावी मैदान में है। 2018 में भी भारतीय जनता पार्टी को यहाँ 109 सीटें, जबकि कांग्रेस ने 114 सीट, 2 सीटें बहुजन समाजवादी पार्टी और 1 सीट समाजवादी पार्टी और 4 सीटों पर निर्दलीय ने जीत हासिल की थी। लेकिन इस बार क्या कुछ आंकड़ा बन सकता है मध्य प्रदेश को लेकर, जो आंकड़े हैं उस हिसाब से किसका खेल बिगड़ेगा, क्योंकि इस बार बड़े दिग्गज मंत्री और यहाँ पर विधायक चुनावी मैदान में हैं और अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। क्योंकि जनता जनार्दन है, वो जनता तय करने जा रही है मध्य प्रदेश में अगली सरकार किसकी बनेगी। लेकिन जो आंकड़े हैं वो किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं, इसको लेकर कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े सामने आ रहे हैं, क्योंकि बड़े नेता यहाँ चुनावी मैदान में है, रोड शो भी देखने को मिल रहे हैं। उसके बाद जनता का मन कितना बदला है, इसको लेकर कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े यहाँ पर सामने आ रहे हैं। तो मध्य प्रदेश को लेकर शुरुआत करते हैं। मुरैना जिले से 6 विधानसभा सीटें आती हैं और 2018 में अगर बात की जाए मुरैना में सभी 6 सीटों पर कांग्रेस ने जीत हासिल की थी, लेकिन इस बार यहां पर 5 सीटों पर कांग्रेस और 1 सीट पर भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। शिवपुर की 2 सीटों की बात की जाए तो 1 सीट भारतीय जनता पार्टी और 1 सीट कांग्रेस के पक्ष में जाने का अनुमान हो सकता है। 2018 में भी एक सीट पर बंटवारा देखने को मिला था, जबकि भिंड की 5 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो 3 सीटें कांग्रेस और 2 सीटों पर 1 सीट अन्य और 1 सीट पर भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा भारी हो सकता है, जो अनुमान दिखाई दे रहा है। भिंड की अगर बात की जाए तो 2018 में 1 सीट पर भारतीय जनता पार्टी, जबकि कांग्रेस को यहाँ 3 सीटों पर जीत मिली थी और 1 सीट यहाँ पर बीएसपी ने जीत हासिल की थी। यहाँ पर बीएसपी का अच्छा खासा वोट शेयर है, तो इस बार भी चुनावी मैदान में है तो बीएसपी के पक्ष में जा सकती है। ग्वालियर की 6 विधानसभा सीटों में से 5 सीटों पर कांग्रेस और 1 सीट पर भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा भारी हो सकता है, जो अनुमान दिखाई दे रहा है। दतिया की 3 सीटों में से 2 सीटों पर कांग्रेस और 1 सीट पर भारतीय जनता पार्टी जीत हासिल कर सकती है। 2018 में अगर बात की जाए तो 1 सीट भारतीय जनता पार्टी, 2 सीटों पर यहाँ पर दतिया में कांग्रेस ने जीत हासिल की थी। शिवपुरी की 5 विधानसभा सीटों में से 3 सीटों पर कांग्रेस और 2 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का यहाँ पर पलड़ा भारी नजर आ रहा है। गुना की 4 विधानसभा सीटों में से 2 सीटों पर कांग्रेस और 2 सीटों पर ही भारतीय जनता पार्टी के बीच कड़ी टक्कर यहाँ पर देखने को मिल रही है, जो अनुमान यहाँ पर सामने आ रहा है। 2018 में 1 सीट भारतीय जनता पार्टी, जबकि 3 सीटों पर कांग्रेस ने जीत हासिल की थी। इस बार कांग्रेस को 1 सीट का नुकसान यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अशोकनगर की 3 विधानसभा सीटों में से अगर बात की जाए तो 2 सीटों पर कांग्रेस और 1 सीट पर
भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। 2018 में तीनों सीटों पर कांग्रेस को जीत मिली थी। इस बार यहां पर बात की जाए तो एक सीट का नुकसान कांग्रेस को मिलता नजर आ रहा है। सागर की 8 विधानसभा सीटों में से 3 सीटों पर कांग्रेस और 5 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। 2018 में सागर में 5 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जबकि 3 सीटों पर कांग्रेस ने जीत हासिल की थी। टीकमगढ़ की 4 विधानसभा सीटों में अगर बात की जाए तो सीधे तौर पर कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। 2-2 सीटों पर बराबरी की टक्कर यहां देखने को मिल सकती है। 2018 में अगर बात की जाए तो टीकमगढ़ को लेकर जो आंकड़े थे, 3 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, 1 सीट पर कांग्रेस ने जीत हासिल की थी, लेकिन इस बार कांग्रेस को 1 सीट का फायदा यहां पर देखने को मिल सकता है। निवाड़ी की 1 सीट पर भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा भारी नजर आ रहा है, जबकि छतरपुर की 6 सीटों में से 3 सीटों पर यहां पर भी कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। 1 सीट पर अन्य का भी पलड़ा भारी हो सकता है। अब वो किसकी सीट कम होती है, ये काफी महत्वपूर्ण होता है। 2018 में अगर बात की जाए तो छतरपुर में 1 सीट पर भारतीय जनता पार्टी जबकि 4 सीटों पर कांग्रेस और 1 सीट पर यहां समाजवादी पार्टी ने जीत हासिल की थी। और इस बार भी समाजवादी पार्टी या चुनावी मैदान में है, तो यहाँ पर सीधे तौर पर त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल सकता है। दमोई की 4 सीटों में से यहाँ पर 1 सीट पर कांग्रेस तो 3 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा भारी नजर आ रहा है, जो अनुमान यहाँ पर दिखाई दे रहा है। 2018 में भी अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी को 2 सीटें मिली थी, लेकिन इस बार 1 सीट का फायदा मिल रहा है। 1 सीट कांग्रेस के पक्ष में रही थी, 1 सीट पर बीएसपी ने जीत हासिल की थी, उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलता नजर आ रहा है। पन्ना की 3 विधानसभा सीटों में से 2 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जबकि 1 सीट पर कांग्रेस का पलड़ा भारी हो सकता है। सतना की 7 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी 5 जबकि कांग्रेस को 2 सीटों पर जीत का अनुमान हो सकता है। रीवा की 8 विधानसभा सीटों में से कांग्रेस का पलड़ा 2 सीटों पर भारी नजर आ रहा है, जबकि 5 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और 1 सीट पर अन्य का पलड़ा भारी हो सकता है। अगर बात की जाए तो रीवा में सभी 8 सीटों पर 2018 में भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की थी, लेकिन इस बार 2 से 3 सीटों पर नुकसान दिखाई दे रहा है। जबकि सीधी की 4 विधानसभा सीटों में से 2 सीटों पर कांग्रेस तो 2 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। 2018 में 3 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जबकि 1 सीट पर कांग्रेस को जीत मिली थी, लेकिन इस बार 1 सीट का फायदा कांग्रेस को मिल सकता है। सिंगरौली की 3 विधानसभा सीटों में से 2 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जबकि 1 सीट पर कांग्रेस का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। शहडोल की 3 सीटों में से 3 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को जीत का अनुमान दिखाई दे रहा है। अनूपपुर की 3 विधानसभा सीटों में से 2 सीटों पर कांग्रेस जबकि 1 सीट पर भारतीय जनता पार्टी यहां पर जीत हासिल कर सकती जो अनुमान है। उमरिया की 2 विधानसभा सीटों में अगर बात की जाए तो 1 सीट पर कांग्रेस तो 1 सीट पर भारतीय जनता पार्टी के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। 2018 में यहाँ पर दोनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की थी, लेकिन इस बार 1 सीट का नुकसान दिखाई दे रहा है, जबकि कांग्रेस को 1 सीट का फायदा मिलता नजर आ रहा है। कटनी की 4 विधानसभा सीटों में से 3 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जबकि 1 सीट पर कांग्रेस को जीत का अनुमान हो सकता है। जबलपुर की 8 विधानसभा सीटों में से 5 सीटों पर कांग्रेस तो 3 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का जीत का यहाँ पर जो है पलड़ा भारी नजर आ रहा है। 2018 में 4 सीटें यहाँ पर मिली थी, लेकिन इस बार 1 सीट का फायदा कांग्रेस को मिल सकता है, जबकि डिंडौरी की 2 सीटों में से दोनों सीटों पर कांग्रेस को जीत का अनुमान दिखाई दे रहा है। मंडला की 3 विधानसभा सीटों में से 2 सीट पर कांग्रेस तो 1 सीट पर भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। 2018 में अगर बात की जाए तो 1 सीट भारतीय जनता पार्टी को मिली थी और 2 सीटों पर कांग्रेस ने जीत हासिल की थी। वो आंकड़े यहाँ पर दोबारा देखने को मिल सकते हैं। जबकि बालाघाट की 6 विधानसभा सीटों में से 4 सीटों पर कांग्रेस तो 2 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। इस बार अगर बात की जाए तो 1 सीट का फायदा कांग्रेस को मिल रहा है। 2018 में 3 सीटों पर कांग्रेस को जीत मिली थी और 1 सीट अन्य के पक्ष में नहीं थी और अन्य की सीट कांग्रेस के खाते में जा सकती है। सिवनी की 4 सीटों में अगर बात की जाए तो 2 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और 2 सीटों पर ही कांग्रेस को जीत की संभावना दिखाई दे रही है। 2-2 सीट ही 2018 में यहाँ जीतने को मिली थी और इस बार भी यहाँ पर कांटे की टक्कर देखने को मिल सकते हैं। अगर बात की जाए तो नरसिंहपुर की 4 विधानसभा सीटों में भी यहाँ पर कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। 2 सीटों पर कांग्रेस तो 2 सीटों पर ही भारतीय जनता पार्टी को जीत की संभावना दिखाई दे रही है। 2018 में कांग्रेस ने 3 सीटें हासिल की थी, लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी को 1 सीट का फायदा मिल सकता है। छिंदवाड़ा की 7 सीटों में अगर बात की जाए तो सभी 7 सीटों पर कांग्रेस ने 2018 में जीत हासिल की थी, लेकिन इस बार सीधे तौर पर 6 से 7 सीट पर भी कांग्रेस जीत हासिल कर सकती है, लेकिन 1 सीट पर भारतीय जनता पार्टी भी सीधे तौर पर कड़ी टक्कर दे सकती है। बैतूल की 5 विधानसभा सीटों में से 4 सीटों पर कांग्रेस तो 1 सीट पर भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। और की 2 सीटों में से 1 सीट कांग्रेस तो 1 सीट पर यहाँ पर जो है भारतीय जनता पार्टी कमल खिला सकती है, यानी कांटे की टक्कर यहाँ पर देखने को मिल रही है। 2018 में दोनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की थी, लेकिन 1 सीट का नुकसान दिखाई दे रहा है। होशंगाबाद की 4 सीटों में से 3 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जबकि 1 सीट पर कांग्रेस को जीत की संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही है। जबकि राजस्थान की 4 विधानसभा सीटों में से 3 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी तो 1 सीट पर कांग्रेस को जीत की संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही है। जो अनुमान मध्य प्रदेश को लेकर 52 जिलों के जो आंकड़े सामने आ रहे हैं।
जबकि विदिशा की 5 विधानसभा सीटों में से 2 सीट पर कांग्रेस तो 3 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी कमल खिला सकती है, जो अनुमान दिखाई दे रहा है। 2018 में 4 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, 1 सीट पर कांग्रेस को जीत मिली थी, लेकिन इस बार 1 सीट का फायदा कांग्रेस को मिल सकता है। भोपाल की 7 विधानसभा सीटों में से 3 सीटों पर कांग्रेस तो 4 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी यहां पर कमल खिला सकती है। 2018 में 4 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और 3 सीटों पर कांग्रेस को जीत मिली थी, जबकि सीहोर की 4 विधानसभा सीटों में से 3 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, 1 सीट पर कांग्रेस को जीत का अनुमान यहां पर हो सकता है। जबकि अगर मालवा की दोनों सीटों पर बात की जाए तो यहां पर भी कांटे की टक्कर है और एक सीट पर यहां पर जो है आमने सामने की टक्कर देखने को मिल सकती है। अगर बात की जाए शाजापुर की 3 विधानसभा सीटों में से 2 सीटों पर कांग्रेस तो 1 सीट पर भारतीय जनता पार्टी यहां पर कमल खिला सकती है, जो अनुमान दिखाई दे रहा है। अगर बात की जाए देवास की तो 5 विधानसभा सीटें आती हैं और यहां पर 3 सीटों पर कांग्रेस और 2 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को जीत का अनुमान हो सकता है। 2018 में भी कांग्रेस को 3 सीटें तो भारतीय जनता पार्टी ने 2 सीटों पर जीत हासिल की थी। खंडवा की 4 विधानसभा सीटों में यहां पर कांटे की टक्कर है, 2-2 सीटों पर आमने सामने की टक्कर देखने को मिल रही है। 2018 में 3 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, जबकि 1 सीट पर कांग्रेस ने जीत हासिल की थी। लेकिन आपको बता दें कि बुरहानपुर की 2 सीटों में भी यहां पर भी कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है और 1 सीट पर या भारतीय जनता पार्टी तो 1 सीट पर कांग्रेस को जीत की संभावना दिखाई दे रही है। 2018 में यहां पर 1 सीट अन्य के पक्ष में रही थी और इस बार सीधे तौर पर इसका फायदा कांग्रेस को मिल सकता है। खरगोन की 6 विधानसभा सीटों में से 4 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, जबकि 1 सीट कांग्रेस और 1 सीट अन्य के पाले में जाने का अनुमान दिखाई दे रहा है। जबकि बरवानी की 4 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो 1 सीट कांग्रेस तो 3 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। 2018 में भारतीय जनता पार्टी ने 1 सीट हासिल की थी, लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर फायदा मिल सकता है। अलीराजपुर की 2 सीटों में से या दोनों सीटों पर कांग्रेस को जीत का अनुमान दिखाई दे रहा है। झाबुआ की 3 विधानसभा सीटों में तीनों सीटों पर कांग्रेस को जीत की संभावना हो सकती है। 2018 में 2 सीटों पर कांग्रेस तो 1 सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की थी, लेकिन इस बार सीधे तौर पर तीनों सीटों पर कांग्रेस का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। धार की 7 सीटों में या 6 सीटों पर कांग्रेस तो 1 सीट पर भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। 2018 में भी 6 सीटों पर कांग्रेस तो 1 सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की थी। इंदौर की 9 विधानसभा सीटों में से 3 सीटों पर कांग्रेस तो 6 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी यहां पर जीत हासिल कर सकती है। 2018 में 5 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की थी, जबकि कांग्रेस को 4 सीटों पर जीत मिली थी, लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी को 1 सीट का फायदा यहां मिल सकता है। उज्जैन की 7 सीटों की बात की जाए तो 4 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, जबकि 3 सीटों पर कांग्रेस को जीत की संभावना हो सकती है। और 2018 में अगर बात की जाए तो 3 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और 4 सीटों पर कांग्रेस ने जीत हासिल की थी, लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी को 1 सीट का फायदा यहां मिल सकता है। रतलाम की 5 विधानसभा सीटों में अगर बात की जाए तो 3 सीटों पर कांग्रेस तो 2 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का यहां पलड़ा भारी नजर आ रहा है। राजगढ़ की 5 विधानसभा सीटों में से 2 सीटों पर कांग्रेस, 3 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी यहां पर जीत हासिल कर सकती है। मंदसौर की 4 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो यहां पर 2-2 सीटों पर आमने सामने की टक्कर देखने को मिल रही है। 2018 में 3 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी तो 1 सीट पर कांग्रेस ने जीत हासिल की थी, लेकिन इस बार 1 सीट का फायदा यह कांग्रेस को मिल सकता है। जबकि नीमच की 3 विधानसभा सीटों में से 2 सीट भारतीय जनता पार्टी तो 1 सीट कांग्रेस के पक्ष में जाने का अनुमान यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इस तरह से मध्य प्रदेश को लेकर सभी 52 जिलों के आंकड़े आपको दिखाए हैं और जो अनुमान 230 विधानसभा सीटों का सामने आ रहा है, उसमें कांग्रेस 108 से लेकर 125 विधानसभा सीट तक जीत हासिल कर सकती है, जबकि भारतीय जनता पार्टी 100 से लेकर 118 और अन्य के पक्ष में 3 से 5 विधानसभा सीटें जाने का अनुमान यहाँ दिखाई दे रहा है। इस तरह से अगर बात की जाए तो मध्य प्रदेश को लेकर जो आंकड़े हैं उसमें कहीं ना कहीं यह कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है और इसमें 3 से 5 विधानसभा सीटें अन्य की भी महत्वपूर्ण हो जाती हैं। तो मध्य प्रदेश को लेकर कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े आपको दिखाए हैं। आपको क्या लगता है मध्य प्रदेश में अगली सरकार किसकी बनने जा रही है? क्या कांग्रेस की या फिर वापसी होगी या भारतीय जनता पार्टी या सरकार में बरकरार रहेगी? ये जनता 17 नवंबर को तय कर देगी और जिसके नतीजे 3 दिसंबर को सामने आ जाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े दिखाए हैं। अभी भी वक्त है और जिस कार के चुनावी प्रचार और रोड शो देखने को मिल रहे हैं, उसके बाद जनता किसके पक्ष में जाएगी ये जनता ही तय करेगी, क्योंकि इन राज्यों के नतीजे लोकसभा चुनाव के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। इस कारण से मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और तेलंगाना को लेकर काफी कुछ हलचल देखने को मिल रही है। तो आपको क्या लगता है, आप रख सकते हैं मध्य प्रदेश में किसकी सरकार बनेगी और लोकसभा चुनाव को लेकर क्या आंकड़े हो सकते हैं, उसको लेकर भी बहुत जल्द आपको महत्वपूर्ण विश्लेषण दिखाने वाले हैं। तो मिलते हैं दोस्तों और लेटेस्ट और महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।